गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं साकेत कुमार मिश्रा आज न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे परीक्षण आवेश, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है? परीक्षण आवेश एक अतिलघु बिंदु आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। यह एक काल्पनिक आवेश है, वास्तविक नहीं। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ जिसको बोलते हैं। कूलाम साहब ने ये बताया था कि उन्होंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का बल दोनों ही आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंतरिक्ष होता है। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है, स्थिर चार्ज हमारे दिए गए हैं दो बिंदुओं पर, एक Q1 है और Q2 है। इनकी दूरी, इनके बीच की जो दूरी है वो r है, स्मॉल r है। अर्थात हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। अब हम अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r², जिसको कि हम समीकरण 1 मान सकते हैं, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा आवेश व दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि K का मान जो है वो K इक्वल टू 9.0 मल्टीपल 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अर्थात यदि हम निर्वात अथवा वायु में रखे बिंदु आवेशों के बीच बल की गणना करें तो F इक्वल टू 9.0 मल्टीपल 10 की पावर 9 Q1 Q2 बाई r² न्यूटन होगा। अब यदि हम Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलाम मान लें तथा दूरी r को 1 मीटर ले लें तो F इक्वल टू हमारा आएगा इस सूत्र से F इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.0 मल्टीपल 10 की पावर 9 न्यूटन। अतः हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वायु में रखे इसी अन्य सजातीय आवेश को 9.0 मल्टीपल 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। अब नेक्स्ट हमारा होगा, हम सुविधा के लिए जो समीकरण 1 हमारा है यानी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r², इसमें हम K का मान जो है K की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। तो अगर हम K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² न्यूटन होगा, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू 9.0 मल्टीपल 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये बता देना चाहते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है यानी एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। म्यू नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट 0 का आंकिक मान एवं मात्रक देखेंगे तो इसका आंकिक मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी ऊपर भी हम बता चुके हैं 9.0 मल्टीपल 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर या कूलम की पावर -2 है। अतः अगर हम एप्सिलॉन नॉट को यहाँ रोक लें और तो इसकी वैल्यू हमारी 1/4 पाई और जो ये वैल्यू ऊपर दी गई है ये 9.0 मल्टीपल 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये 1/में हो जाएगी। अर्थात एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अगर हम 4
और पाई की वैल्यू 3.14 ले लें, ये हमारा 9 मल्टीपल, इस पावर को हम ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर -9 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीपल 10 की पावर -9 अपान 4 मल्टीपल 3.14 मल्टीपल 9। अब हम जब इसको इसका जो यूनिट है ये ऊपर ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगी, न्यूटन की पावर -1, मीटर की पावर -2, और जो कूलम हमारा -2 था वो ऊपर जाएगा तो कूलम की पावर 2 हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए अगर हम यहाँ पर 3 जीरो लेते हैं तो इस 10 की पावर -9 में 3 जीरो और यहाँ बढ़ा देंगे, तो इस तरह 10 की पावर -12 यानी 1000 मल्टीपल 10 की पावर -12 हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई 336 मल्टीपल 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारा प्रोबेबली 8.85 मल्टीपल 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आर कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अब हम एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र देखें तो समीकरण पूरा पेज आना चाहिए। समीकरण एप्सिलॉन नॉट 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट को अगर हम रोकते हैं तो Q1 Q2 अपान 4 पाई एफ, यानी ऊपर जो हमारा यहाँ एफ था एफ यहाँ आ जाएगा, आर स्क्वायर आर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 अपान एफ इंटू आर स्क्वायर। चूँकि आंकिक मान का कोई मात्रा के बिना नहीं होता है इसलिए इसको हम जो है अवॉइड कर देंगे। तो ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 है और Q1 Q2 यानी चार्ज स्क्वायर हो जाएगा जो कि आवेश का स्क्वायर यानी कूलम का स्क्वायर बटे फोर्स के लिए न्यूटन और दूरी के लिए डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर। अब हम देखें तो कूलम हमारा जो होती, कूलम की यूनिट क्या होती है, कूलम की SI में देखें तो Q इक्वल टू IT होता है, इसलिए I के मत एम्पियर हो गया और T के सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन के लिए केजी मीटर सेकेंड की पावर -2 और मीटर स्क्वायर। अब हम इसको मॉडिफाई करके देखेंगे तो ये एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई केजी और ये जो मीटर स्क्वायर है ये मीटर की पावर 3 हो जाएगा सेकेंड की पावर -2। अब हम इसको जो है सही रूप में लिखेंगे तो केजी की पावर -1 मीटर की पावर -3 और सेकेंड ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा सेकेंड की पावर 4 एंड एम्पियर की पावर 2। तो इस तरह से अर्थात जो एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी वो m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2 होगी। जबकि समीकरण 1 से k अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा एवं मात्रक निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं, चूँकि f इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, इसलिए k को अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2 यानी f की यूनिट न्यूटन डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर r इसको k, अब हम न्यूटन की यूनिट kg मीटर सेकंड की पावर -2 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, कूलम के लिए कूलम स्क्वायर अभी ऊपर हमने इसको बता ही चुके हैं कि एम्पियर सेकंड होगा तो एम्पियर सेकंड का होल स्क्वायर। अब इसको भी अगर हम मॉडिफाई कर लेते हैं तो ये kg मीटर क्यूब सेकंड की पावर, ये सेकंड की पावर जो है 2 होगा, ऊपर जाएगा -2 ऐड होगा तो -2 -4 एम्पियर की पावर -2। इस तरह से k की विमा जो होगी m l की पावर 3 t की पावर -4 a की पावर -2। बस विद्यार्थियों आज के लिए इतना, फिर कल न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा।